फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक मुनफरिद व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, हमने फ़िल्म इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट हैं उन पे तो सब पे तकरीबन व्लॉग बनाया है। आज मैं कुछ थोड़ा सा हट के व्लॉग बनाना चाहता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है। तो फ़िल्म एक थी मेरे वालिद साहब अकमल ख़ान साहब की रोटी, उसके मुतल्लिक मैं ये व्लॉग बनाना चाहता हूँ। कल मुझे मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं और अकमल फ़ैन क्लब के भी मेंबर हैं, और समझ लें कि वो बरसी वही स्टार्ट करने वाले आदमी हैं जिनका नाम है अकमल, तारक अकमल उनका पूरा नाम है। जड़ांवाला के वो रहने वाले हैं। वो बड़े प्यारे इंसान हैं। कल उनका मुझे मैसेज आया कि 1993 में आप मेरे पास जड़ांवाला आए थे और गुलिस्तान सन में वहाँ पे, तो वहाँ पे हाथ जोड़ी उन्होंने रिलीज़ की थी दोबारा, मतलब लेट 3-4 दफ़ा पहले भी लग चुकी थी। तो उन्होंने हाथ जोड़ी वहाँ रिलीज़ की और मुझे भी बुलाया, अफजल ख़ान साहब को बुलाया, और भी हम दोस्त मिल के गए वहाँ पे और सारा दिन वहाँ पे हमने गुजारा जड़ांवाला में। और कुछ ऐसे वाक़या थे इस व्लॉग में मैं आपको बताना चाहता था जो बड़े प्यारे थे, और जो पुरानी यादें हैं वो मैं आपसे ताज़ा करना चाहता हूँ। हम जो रोटी फ़िल्म है उसका भी सारा ज़िक्र करेंगे कि वो कैसे बनी फ़िल्म, क्या हुआ उस फिल्म में और उसका क्या रिज़ल्ट निकला, और जहाँ पे हम गए गुलिस्तान सिनेमा में उसकी क्या स्टोरी है। ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपकी नज़र करूँगा। 2 जनवरी 1968 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, जिसके हिदायतकार हैदर चौधरी साहब थे और वो बड़े काबिल इंसान थे। तो ईद उल फ़ितर का दिन था और मंगल का दिन था जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई रोटी। तो व्यूअर्स, इसके जो अदाकारों में जो लोग थे वो मेरे वालिद साहब थे अकमल ख़ान साहब, जो कि फ़िल्म में उनका नाम गामू होता है। और उस फ़िल्म में फ़रदौस भी थी, असद बुखारी साहब भी थे, और सबा, तारक अज़ीज़, खलीफा नज़ीर, रज़िया, रंगीला, फ़ज़ल हक साहब, नन्ना, जुल्फ़ी, आलिया, जग्गी मलिक मेहमान अदाकार जो उसमें हैं थी वो सलमा मुमताज़ थी। और वो जो मेहमान अदाकार ऐसी थी कि उन्हीं से फ़िल्म स्टार्ट होती थी। तो बचपन में जो उनका बेटा होता है छोटा सा, तो वो बच्चों से लड़ाई करते हुए उससे छुरी लग जाती है एक लड़के को, तो वो मर्डर हो जाता है उससे और वो जेल चला जाता है। और इसी सदमे से वो जो वालदा होती है सलमा मुमताज़, वो वहाँ फ़ौत हो जाती है। तो फ़िल्म की जो कहानी है यहाँ से स्टार्ट होती है और बड़ी कामयाब फ़िल्मों में वो उसका शुमार होता है। तो ये जो हीरो होता है, ये सारी जो जवानी और बचपना सारा जेल में इनका गुजरता है अकमल ख़ान साहब का। और उसमें गाने भी बड़े बड़े प्यारे गाने हैं। और सारे जेल में जो कैदी होते हैं वो जो जेल का काम करना होता है, वो पत्थर उठाना और तोड़ना, ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आता है, तो उनका नाम था महबूब कश्मीरी साहब। तो वो एक फ़कीर के मतलब किरदार निभाते हुए वहाँ पे आते हैं और गाना गाते हैं कि मामा नू तड़पावन वाले आप कदों सुख पांदे ने। मामा नू तड़पावन वाले आप कदों सुख पांदे ने, मामा गुस्से ते रब रुस्से तां ठुकराए जांदे ने, मामा नू तड़पावन वाले आप कदों सुख पांदे ने। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक दिया था और बड़ा लाजवाब म्यूज़िक दिया था वो बाबा चिश्ती साहब ने दिया था। और राइटर जो थे इस फ़िल्म के वो हज़ीन कादरी साहब थे, और जो प्रोड्यूसर थे वो नियाज़ी मलिक साहब थे। ये वो हस्तियाँ थीं और वो नाम थे जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बुनियादें मजबूत की और बड़ी से बड़ी फ़िल्म लिखी भी, बनाई भी। और हैदर चौधरी साहब ने उनको इतना खूबसूरत डायरेक्ट किया और बड़े कामयाब वो जो हैदर चौधरी साहब जो हदायतकार थे। तो उसके बाद एक और गाना उसमें बड़ा चंचल सा था, चोरी ओए चोरी हाय अल्लाह चोरी, चोरी मेरे दिल दी, बड़ा ज़बरदस्त गाना। चोरी ओए चोरी हाय अल्लाह चोरी, चोरी ओए चोरी हाय अल्लाह चोरी, चोरी मेरे दिल दी हाय, चोरी मेरे दिल दी ओ करे तक चोरी हाय अल्लाह चोरी, चोरी ओए चोरी। और पाकिस्तान हिस्ट्री में जो बड़े गाने और बड़ी फ़िल्मों में इनका शुमार होता था, एक गाना बड़ा प्यारा गाना जो आज भी लोग उसको पसंद करते हैं और उनको याद है वो सारा सीक्वेंस और हर चीज़। मेरे वाले साहब पे वो पिक्चराइज़ हुआ और गाना बड़ा प्यारा था, ना मेरा पुछ दे दुखों गरीब दा, कर्मा दा मारिया ते हारिया नसीब दा। जेल के अंदर और अकमल ख़ान साहब जब बाहर आते हैं जेल से, तो उन पे एक ओवरलैप गाना होता है, बड़ा प्यारा गाना था, वो सिचुएशन का गाना था। तो मसूद राना की वो आवाज़ थी। तो गाने के बोल थे कि पंछी पिंजरियों बाहर आया ते बदलिया होया ज़माना सी, बहुत प्यारा सिचुएशन का गाना। पंछी पिंजरियों बाहर आया ते
बदलिया होया जमाना सी ना रुख सी ना टैनी जिस ते कदी ठिकाना सी। और फिर जो उनका पेयर था फरदौस के साथ उस फिल्म में, तो उस फिल्म में एक गाना बड़ा प्यारा था और बड़ा खूबसूरत गाना, और जिसको हम बोलते हैं बड़ा ज़िंदा गाना था वो फरदौस बेगम पे वो पिक्चराइज़ हुआ। और गाने के बोल कुछ यूँ थे, तेरी गड्ड ते मेरा मुकलावा मुंडे तवीता लिया शावा वे शावा तेरे शावा। तेरी गड्ड ते मेरा मुकलावा वे तेरी गड्ड ते मेरा मुकलावा मुंडिया तवीता वालिया शावा वे तेरे शावा मुंडिया तवीता वालिया तेरी गड्ड। और जब फिर मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आया तो नसीम हैदर शाह साहब जो एक डायरेक्टर हैं, बड़े प्यारे डायरेक्टर हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के, तो वो हैदर चौधरी साहब के वो असिस्टेंट थे। तो उनके जहन में ये सारी फ़िल्म थी और वो सारे वाक़यात और वो सारी शूटिंग्स और हर चीज़ उनके दिमाग में थी। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं शहबाज अकमल को लेके उसी लाइन को, उसी कहानी को मैं दोबारा रिपीट करूं। तो उन्होंने एक फ़िल्म अनाउंस की बाबल वीर के नाम से, तो उसमें मुझे उन्होंने कास्ट किया और वो तकरीबन सेम वही कहानी थी कि मेरे से भी ऐसे ही कत्ल हो जाता है और मैं चला जाता हूँ जेल में और जेल से फिर बाहर निकलता हूँ, और ये सारा सिलसिला इसी तरह के मुझे और दुनिया का काम कोई नहीं आता। तो क्योंकि जेल में सारी ज़िंदगी गुजरी होती है तो सिर्फ मैं वो जेल के काम कर सकता हूँ कि वान वगैरह जो मैं बनाता हूँ और ऐसी चीज़ें जो जेल में सिखाई जाती हैं, सफाई वगैरह करना, और दुनिया का तो कोई काम नहीं आता। तो यही मैं आके बाहर भी लोगों से जिक्र करता हूँ कि मुझे तो कोई काम नहीं आता, फिर मेहनत मजदूरी करता हूँ। और बड़ा अच्छा वो सारा सीक्वेंस था। उसमें ये था कि मैं रोटी के बदले लोगों की मदद किया करता था। जैसे उस फिल्म रोटी में मेरे वालिद साहब का किरदार था, तो काम तो उनको भी कोई नहीं आता था, तो फिर वो जो भी उनको खाना देता था अपना काम करवा लेता था। तो एक औरत थी तल्लत सिद्दीकी जो उनका नाम था, और उनका एक किरदार था एक माई का, एक औरत का। तो उसको लोग तंग करते हैं तो वो कहती है कि ये इससे मेरा मकान वगैरह खाली करवा दो। तो फिर मैं उस बंदों को मारता हूँ और ये सारा सीक्वेंस करता हूँ। तो उसमें जगी मलिक साहब भी जो रोटी फ़िल्म में भी उन्होंने वही किरदार किया था, और इस फिल्म में भी मेरे साथ वही थे जगी मलिक साहब, तो उसी किरदार में। तो उनकी खूब मैं पिटाई शिटाई करता हूँ। और फिर जो तल्लत सिद्दीकी जो बेगम है वो मेरे लिए खाना लेके आती हैं और वो मुझसे सवाल करती हैं कि बेटा तुम ये क्या काम करते हो, ये किस किस्म का काम करते हो। तो मेरा आगे से जवाब उन्होंने ये लिखा राइटर ने कि माँ जी ये मेरा जद्दी पेशा है। तू राजू है? आहो माँ जी, रोटी के बदले गरीबां की मदद करना है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। मेरा प्यो भी यही काम करता सी। तुसी हुक्म ते करो। और जब मैंने कहा ना जद्दी पेशा है, तो जो आवाम बैठी हुई थी सिनेमा हॉल में वो सारे ऐसे हुए कि भाई ये क्या कह रहा है। तो मैंने कहा ये मेरा जद्दी पेशा है, मेरा प्यो भी यही काम करता सी। तो जब मैंने ये फिक्रा दूसरा कहा ना कि मेरा प्यो भी यही काम करता सी, तो दुनिया फिर सिनेमा हॉल में उठ के खड़ी हो गई और उन्होंने थंडरिंग क्लैप की, बहुत क्लैप हुई उस फिल्म में। और इसी क्लैप की वजह से वो जो फिल्म थी वो सुपर हिट हो गई। तो इतना लोग चाहते हैं, अभी तक लोग 50-60 साल होने वाले हैं मेरे वाले साहब को फौत हुए, तो आज तक जो दुनिया उनकी चाहत में वो आज भी रोती है और सारा वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। बरसी में भी मैंने आपको व्लॉग बनाए हैं, जो बरसी मेरे वाले साहब की होती है, कितनी दुनिया इकट्ठी होती है। तो ये उनका इश्क है, उनका प्यार है। अल्लाह उन सबको ज़िंदगी दे, उनकी हयाती करे और उनको खुश व खुरम रखे, हमारी तो ये दुआ है। तो ये छोटा सा एक वाक़या था जो मैंने आपसे शेयर करना था, रोटी फ़िल्म से ही मुंसलिक था। और जो एक दूसरा वाक़या है वो भी मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ। तारक अकमल साहब का मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैंने वो भी वाक़या आपको सुनाना है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जितना भी कारोबार किया तारक अकमल ने, उसने अपने जितनी भी कमाई थी वो सारी मेरे वाले साहब की तस्वीरों पे लगाई और पोस्टर्स पे लगाई, और अपनी शॉप के बाहर वो ऐसे उन्होंने पोस्टर ही पोस्टर और बहुत सा उन्होंने जितना भी जो मेरे वालिद साहब की यादें थी वो सारी तस्वीरों की सूरत में उन्होंने अपनी दुकान पे अवेज़ा की। और वो बड़ी मशहूर हो गई दुकान, लारी अड्डे के अंदर दुकान थी वो, और तारक अकमल साहब की वो बहुत मशहूर हुए और अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी। और उनका इश्क बहुत ज़्यादा इश्क था उनका मेरे वालिद साहब के साथ। तो उन्होंने फिर 1993 में मुझे जब बुलाया
वहाँ पे जड़ांवाला में। और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है कि अफजल ख़ान साहब और हम सब वहाँ पे गए और सारा दिन हमने गुजारा। उन्होंने बेचारों ने बड़ी हमारी खिदमत की और बड़ा खाना शाना और बड़ा अहतमाम था, बड़े लोग वहाँ पे माशाल्लाह। तो वाक़या कुछ यूँ था कि उन्होंने मुझे सुनाया कि जिस सिनेमा पे उन्होंने हाथ जोड़ी रिलीज़ की थी उस ज़माने में, तो हम वहाँ पे सिनेमा पे भी गए। तो वो जो सिनेमा था उसका ये एक वाक़या है कि जब रोटी फ़िल्म, मेरे वालिद साहब की फ़िल्म रोटी जब रिलीज़ हुई, तो उस वक़्त वो एक जिसको हम बोलते हैं कि टाकी सिनेमा बोलते थे, जिसकी दीवारें होती हैं, छत नहीं होती। तो वो शाम जब हो जाती है, सूरज ख़त्म हो जाता है, तब वहाँ पे मूवी चलती है। तो वो वहाँ पे एक समझ लें कि टूरन टाकी जो कह लें आप, तो वहाँ पे वो एक जगह थी, सिनेमा था जहाँ पे वो फ़िल्म वगैरह लगती थी। तो वो जो मालिक थे गुलिस्तान सिनेमा के, जब उन्होंने रोटी फ़िल्म वहाँ पे रिलीज़ की तो वो इतना चली कि उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उन्होंने फिर वो सिनेमा बनाया उस पैसे से। और मज़ेदारी की बात ये है कि वो इतने ईमानदार और हक़ की बात करने वाले ज़माना था और लोग थे कि उन्होंने एक सांचा बनवाया ईंटों का, उस पे लिखा रोटी, फ़िल्म का नाम लिखा रोटी। तो हर ईंट पे फिर रोटी लिखा गया। उनको पता था मुझे इस फ़िल्म से इज़्ज़त मिली है और पैसा मिला है, तो उन्होंने वो जो सिनेमा बनाया हर ईंट पे रोटी उन्होंने लिखा और वो गुलिस्तान सिनेमा बना। तो अब फिर वो जो हम लोगों के जो हरकतें थी या जो भी हमने किया फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ, इतने बड़े लोगों की इंडस्ट्री थी और हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं था और हम लोगों ने ये फ़िल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। तो इतने बड़े वाक़े, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बड़े बड़े वाक़े हैं, बड़े बड़े सिनेमे बने हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज़ बने हैं, फ़िल्मों पे फ़िल्म बनी है, उसके बाद स्टूडियो बना लिया उन्होंने, इतना पैसा आया। तो ये वो फ़िल्में थीं, ये वो कहानियाँ थीं और ये वो लोग थे जिनको हमारी ये पीछे जो 25, 30, 40 साल गुजरे हैं, ये लोगों ने बर्बाद कर दिया। वो लोगों को घरों में भगा दिया और फ़िल्म इंडस्ट्री बंद हो गई। तो बहरहाल ये जो कुछ वाक़े थे, एक मेरे बाबुल वीर वाला और एक ये रोटी फ़िल्म का जो वो था, और भी बहुत से वाक़े हैं। इंशाल्लाह आगे चल के मैं और भी आपसे बहुत सी बातें शेयर करूँगा, इंशाल्लाह सारा कुछ आपके नज़र करूँगा। तो व्यूअर्स, व्लॉग अब लंबा हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।